सलमान खान और लॉरेंस की ये अदावत बहुत पुरानी है, दुश्मनी ये बहुत पुरानी है। ये फाइनल जो है उस पे सबकी नजरें हैं, पूरी जनता उसको देख रही है। फिर उन्हें वो फोन कोई खुशखबरी के लिए नहीं होती है, वो धमकी देने के लिए होती है। अनमोल बिश्नोई को भी धमकी मिलती है पाकिस्तान से। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त स्वीटी पुष्कर और आज हम बात करने वाले हैं लॉरेंस बिश्नोई पर। जी हाँ, भोजपुरी पावर स्टार यानी कि पवन सिंह को धमकी मिली है बिश्नोई गैंग से, लॉरेंस बिश्नोई गैंग से उनको धमकी मिली है। और धमकी मिली भी ये है कि सलमान खान के साथ वो बिग बॉस का स्टेज शेयर ना करें। इस पे हम चर्चा करेंगे और हमारे साथ हमारे सहयोगी है सद्दाम करीमी जी। जैसे कि आप जानते ही हैं कि पवन सिंह को धमकी मिली है और इसके साथ साथ आप ये भी बताइए कि लॉरेंस बिश्नोई जो है, जिनका गैंग जो है, वो इस तरह की धमकियां हाई प्रोफाइल केसेस को ही क्यों टारगेट बनाता है बेसिकली? देखिए, इसमें कई वजह हो सकती है स्वीटी। और पवन सिंह को धमकी मिलना और हज़ारों किलोमीटर दूर से एक फ़ोन आता है और पवन सिंह के फ़ोन पर वो घंटी बजती है, फिर उन्हें वो फ़ोन कोई खुशखबरी के लिए नहीं होती है, वो धमकी देने के लिए होती है। वो इसलिए, जैसा कि आप भी जिक्र कर रहे थे कि बिग बॉस का फाइनल होने वाला है और सलमान खान के साथ उनकी जो है स्टेज वो शेयर ना करें। देखिए, इसमें मैं उस अतीत के पन्ने को भी थोड़ा सा मैं बताना चाहूँगा। सलमान खान को पहले से सलमान खान और लॉरेंस की ये अदावत बहुत पुरानी है, दुश्मनी ये बहुत पुरानी है। आप देखेंगे तो इससे पहले लॉरेंस गैंग पप्पू यादव को धमकी देते हैं, उसके बाद बाबा सिद्दीकी का मर्डर होना, उसके गैंग पर आरोप लगना, अनमोल बिश्नोई का चार्जशीट में नाम आना, फिर उसके बाद आप सिद्धू मूसेवाले का जिक्र करिए, फिर उसके बाद कई हाई प्रोफाइल सलमान खान के घर पे फायरिंग हो जाती है। तो जब भी कोई ऐसा बड़ा मामला आता है तो लॉरेंस गैंग सोशल मीडिया पर आकर उस घटना की जिम्मेदारी ले लेता है। पवन सिंह को धमकाना ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है, क्योंकि कहा यह भी जा रहा है कि अगर सलमान खान के साथ वो स्टेज शेयर करते हैं तो हो सकता है कि सलमान खान के साथ जो उनकी दुश्मनी है वो कहीं ना कहीं वो बदला लेना चाहते हैं, या वजह रंगदारी मांगने का हो, फिरौती मांगने का हो, ये भी हो सकता है स्वीटी। हालांकि बताया जा रहा है दोस्तों कि जो कॉल आया है सर, वो बेसिकली पैसों की मांग को ही लेकर है, लेकिन सलमान खान को स्पेशली टारगेट बनाया गया है इसमें। और कॉल में ये भी बोला है कि अगर आप स्टेज शेयर करेंगे तो अगर 7 तारीख को फाइनल होने वाले बिग बॉस को जनता जानती है बहुत अच्छे से, और ये फाइनल जो है उस पे सबकी नजरें हैं, पूरी जनता उसको देख रही है, वो अलग एक विषय है। लेकिन सबसे मुद्दा ये है कि लॉरेंस बिश्नोई, जो लॉरेंस है वो इस समय जेल में है, लेकिन उसके जो गैंग के लोग हैं वो अभी भी इतना रंगदारी हो गए या एक्सटॉर्शन या तमाम जितनी भी चीज़ें हो गई उसके बिहाफ पे, जैसे बाबा सिद्दीकी हो गए या फिर सिद्धू मूसेवाले हो गए, या आप बात कर ले कपिल शर्मा की, एंटरटेनमेंट सेलिब्रिटीज़ को ही क्यों इतना मुद्दा बनाना, और तमाम और जो चीज़ें जो पीछे पूरा रह गया है लॉरेंस बिश्नोई का, जैसा रहा है पीछे पूरा उनका जितना भी वो रहा है, फिर भी इतना हाई प्रोफाइल केसेस को ही क्यों टारगेट बनाते हैं। और चलो उनको बनाते तो बनाते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि सलमान खान को लगातार टारगेट बनाया जा रहा है और उस पर कुछ सुनवाई नहीं हो रही है, तमाम और जो चीज़ें हैं। देखिए स्वीटी, इसको लेकर थोड़ा समझना पड़ेगा। अभी अनमोल बिश्नोई को अमेरिका से डिपोर्ट किया गया है, वो NIA के कस्टडी में है, और उसके बाद उसका गैंग इतना एक्टिव है कि लोगों को धमका रहा है। तो ये सुरक्षा एजेंसियों पर भी सवाल उठ रहा है कि आखिर जेल में, एक साबरमती जेल में बंद है, दूसरा व्यक्ति यहाँ NIA की कस्टडी में है, जो राजदार माना जाता है लॉरेंस बिश्नोई का, अनमोल बिश्नोई, जो उसका छोटा भाई है। तो कई सारे सवाल हैं, लेकिन एक इसमें ये सवाल जो है वो उठ रहा है कि आखिर उसका गैंग कितना एक्टिव है। इससे पहले देखिए किस तरह से पैरी को एनकाउंटर हुआ, उसके बाद कई उसके गुर्गे, आप इससे पिछले हफ्ते की खबर है कि मनी सिंह को जो है गिरफ्तार किया गया, लेकिन एक तरफ पुलिस उस पर शिकंजा भी कस रही है, तीसरी तरफ उनके गैंग एक्टिव भी है जो धमका रहा है। और वो सिर्फ एक शहर में नहीं है, कई राज्यों में इसका गैंग फैला हुआ है। कनाडा हुआ, अमेरिका में है ही, फिर दिल्ली, बिहार, झारखंड, पंजाब। और ये कहीं ना कहीं देखिए, जब गैंगस्टर कोई भी हो, देखिए लॉरेंस बिश्नोई एक कॉलेज लाइफ से आकर के फिर उसका कहीं ना कहीं साम्राज्य खड़ा करता है, मुंबई शहर पर कब्जा जमाना चाहता है, दाऊद जैसे, डी कंपनी जैसे गैंग बनाना चाहता है। तो
उन चीज़ों को लेकर भी कहीं ना कहीं एक कब्जा करने की जो बात हो रही है। मुंबई में लॉरेंस बिश्नोई जो गैंग है वो कहीं ना कहीं जो है बाबा सिद्दीकी को पहले टारगेट किया, फिर सलमान खान को के घर पे फायरिंग करवाना, उसे धमकाना, फिर कपिल शर्मा के कैफे पर वो गोलीबारी चलवाना। तो ये कहीं ना कहीं सवाल तो उठ रहा है। लेकिन एनआईए कस्टडी में जो है अनमोल बिश्नोई है, यहाँ पर लॉरेंस साबरमती जेल में बंद है। और वो सबसे ज़्यादा साबरमती जेल इसलिए भी चर्चा में रहता है, कहा जाता है इससे पहले अतीक वहाँ पर रहे, उसके बाद कई बड़े बड़े गैंगस्टर वहाँ पर रहे हैं। तो जिस कमरे में वो रहता है उसमें कहा जाता है डेथ सेल में रखा जाता है, और उसके बाद वहाँ पर मुर्दों की आवाज़ आती है। तो ये सब सारे सवाल तो है ही, तो और भी कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसको समझना होगा। कई सारे पहलुओं पर एनआईए की टीम इस पे जांच कर रही है। उनके गुर्गे को किस तरह से पकड़ा जा रहा है, एनकाउंटर किया जा रहा है, पकड़ के जेल में डाला जा रहा है, किसी को जो है पैर में गोलियां मारी जा रही है। एक सवाल और है मेरा, अगर आप अनमोल बिश्नोई की बात कर रहे हैं तो अनमोल बिश्नोई को भी धमकी मिलती है पाकिस्तान से, उस पर मैं बात करना चाहूँगी कि उसके पीछे क्या कारण रहा है, वो पूरा मुद्दा क्या रहा है, वो आप बताइए। देखिए, अनमोल बिश्नोई को शहजाद भट्टी के तरफ से धमकाना, पाकिस्तानी गैंगस्टर जिससे पहले इनकी दोस्ती थी, लॉरेंस बिश्नोई, आज से थोड़ा सा फ्लैशबैक में चले तो लॉरेंस बिश्नोई से वो वीडियो कॉल पे बात करता है, शहजाद भट्टी ईद की मुबारकबाद देता है, फिर उसके बाद जो है बाद में उनकी अनबन होती है, और तब होती है जब पाकिस्तान में मसूद अजहर के बारे में लॉरेंस बिश्नोई एक सोशल मीडिया पोस्ट करके उसको मारने की धमकी देता है कि तुम्हें देख लूँगा। ये तब की बात है जब ऑपरेशन सिंदूर जो है अटैक हुआ था और ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया था। तो उस वक्त कहीं ना कहीं लॉरेंस बिश्नोई एक पोस्ट करके सोशल मीडिया पर वो मसूद अजहर को धमकाता है। तो ये भी एक उनको चुभा है। और सबसे जो बड़ी बात है, शहजाद भट्टी का धमकाना और उसके बाद जो है पाकिस्तानी गैंगस्टर को लेकर जिस तरह से बातें होती है, और कहा यह जाता है कि पहले दोस्ती थी अब दुश्मनी में बदल गया, चाहे वो रोहित गोदारा हो, चाहे गोल्डी बरार हो, ये सबके सब सारे के सारे जितने भी थे पहले ये दोस्त थे, हाँ। अब ये दुश्मन बन गए हैं। इसके पीछे का कारण क्या है सर? कारण यही है कि कुछ हाई प्रोफाइल जैसे केसें होते हैं, जैसे मान लीजिए कि कोई भी कांड बड़ा होता है, उसमें लॉरेंस बिश्नोई गैंग आकर सोशल मीडिया पर अपनी जिम्मेदारी लेता है। वो सबसे पहले तुरंत आकर कहता है कि मेरे तरफ से ये कहा गया है। तो ये रोहित गोदारा और गोल्डी बरार वो ये कहता हुआ नजर आता है कि ये कहीं ना कहीं जो है अपना वर्चस्व बढ़ाने के लिए, लोगों में दहशत फैलाने के लिए, डर बनाने के लिए कहीं ना कहीं इन चीज़ों को ये बढ़ावा देते हैं। और सबसे जो बड़ी बात है स्वीटी इसमें ये भी है कि जब भी कोई पोस्ट होता है लॉरेंस गैंग की तरफ से, उसमें जय श्री राम और भारत माता की जय लिखा जाता है। तो ये एक हिंदुत्व छवि बनाने के लिए भी ये ऐसा किया जाता है, क्योंकि कहा जाता है कि लॉरेंस बिश्नोई जो है वो शहीद भगत सिंह के जो है अनुयायी हैं, वो उनके किताब पढ़ते हैं, उनके राह पर चलने की कोशिश करते हैं। तो ऐसे कई सारे जो है चीज़ें हैं वो उनको लेकर हुआ है। लेकिन पवन सिंह को धमकी मिलना ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। हाँ, एक बार आपने अभी मुझे बताया कि इससे पहले भी बिहार में काफ़ी किसी नेताओं को धमकी मिल चुकी है लॉरेंस बिश्नोई गैंग की तरफ। तो एक बार लॉरेंस बिश्नोई का दोबारा बिहार में मुड़ना और पवन सिंह को धमकी देना, क्योंकि अगर हम बात करें बिग बॉस की स्टेज शेयर करने की, तो तमाम बहुत से ऐसे सेलिब्रिटीज़ हैं जो उसके साथ सलमान खान के साथ स्टेज शेयर कर रहे हैं, पर पवन सिंह को, पावर स्टार जो भोजपुरी इंडस्ट्री के पावर स्टार है, उनको टारगेट बनाना, इसके पीछे की आइडियोलॉजी क्या हो सकती है उसकी? हो सकता है कि आप जैसा कि इससे पहले भी खबर आई थी कि वो सलमान खान के साथ जो भी लोग मतलब जुड़ते हैं, हाँ जुड़ते हैं, चाहे वो बाबा सिद्दीकी का देखिए, फिर उसके बाद देखिए सलमान खान के साथ कपिल शर्मा भी उनके साथ शो किए थे। हाँ, तो हो सकता है कि बिग बॉस में वो स्टेज जो है हाँ शेयर करने वाले होंगे, तो ये भी कारण हो सकता है। इसका ये भी कारण हो सकता है सर, जैसे कि सलमान खान है, वो बहुत बड़े स्टार है, उनको बहुत बड़ा एक तबका देखता है, ठीक है, और जैसे पावर स्टार पवन सिंह है, उनको भी बहुत बड़ा तबका देखता है। कहीं ना कहीं हाई प्रोफाइल केसेस को टारगेट बनाने का मतलब भी ये है
कि अगर हम किसी मतलब जैसे उनके माइंड का बता रही हूँ, जैसे उस तरीके से बता रही हूँ, उनका माइंडसेट हो सकता है ये भी हो कि अगर हम किसी बड़े स्टार को टारगेट बनाते हैं तो कहीं ना कहीं एक बड़े तबके के लोग हैं जिनके बीच में दहशत जाती है, तो ये भी एक वो हो सकता है, इसका पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है। बिल्कुल। तो अब ये बताइए मुझे कि बेसिकली जो लॉरेंस बिश्नोई है या इनके साथ और भी जो गैंग है, जैसे कि गोदारा गैंग की अगर हम बात करें, या फिर गोल्डी बराड़ है, हाँ गोल्डी बराड़, इनका कितना महत्व है इन सब लोगों को एक नहीं साथ? वो लोग तो अब इसमें भी, इस गैंग में भी दरार हो चुका है स्वीटी। और अच्छा। मैं अपने दर्शकों को ये भी बता दूं कि ये लोग सब साथ में ही थे, पहले गैंग चलाते थे, जेल में किसी की मुलाकात होती है, फिर दोस्ती बनती है, फिर एक जगह बात होती है, कुछ स्टेट जैसे बिहार किसी को दे दिया जाता है, झारखंड किसी को दे दिया जाता है, दिल्ली किसी को संभालने के लिए दे दिया जाता है। अच्छा। फिर उसके बाद जो है पंजाब किसी को संभालने के लिए दे दिया जाता है, फिर बाद में आपस में अनबन होती है, फिर उसमें दरारें आती है और उसके बाद जो है वो फूट होता है। लेकिन लॉरेंस गैंग का जो टारगेट है, लॉरेंस गैंग का जो एक विजन है, जिस जैसे पोस्ट में लिखा जाता है, वो यही है कि हाई प्रोफाइल केस और को पकड़ना, सलमान खान जैसे, वो वजह तो जो भी हो, लेकिन कहा यह जाता है कि वो हिरन जो काले हिट एंड हिरन रन केस जो हुआ था, उस मामले को लेकर उनके विश्नोई समाज गुस्से में है, इस वजह से वो टारगेट कर रहा है। अच्छा, एक तबका जो ये भी है जो बिश्नोई को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता है, उनके पीछे की क्या मतलब आइडियोलॉजी रहेगी? अब वो उनका अलग मसला है। आजकल का जनरेशन जो है ना, वो उनको पसंद करते हुए नजर आ रहा है। जैसे क्या इसमें धार्मिक वो भी है, क्या कुछ धार्मिक भी एक इम्पैक्ट पड़ता है? थी मुझे ऐसा लगता है हो सकता है इसमें ये भी वजह हो पॉइंट ऑफ सकती व्यू है। है। हाँ, थैंक यू सो मच सर। और मैं भी अपनी ऑडियंस को बताना चाहूँगी कि ये लॉरेंस बिश्नोई की जो धमकी आई है पावर स्टार, मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी कि लॉरेंस बिश्नोई जो हैं, वो उनकी जो गैंग है वो सिर्फ हाई प्रोफाइल केसेस को ही पकड़ती है, जैसे कि सिद्धू मूसेवाला। ना सिर्फ धमकी, बल्कि इसमें ऐसा है कि उनकी खुद की भी मौत हुई है, जैसे कि आपने सबने देखा होगा, बहुत बड़ा तबका उनको मानता भी है। बाबा सिद्दीकी हो गए हैं और तमाम और जो ऐसी चीज़ें हैं, कैप्स कैफ़े, कपिल शर्मा का कैफ़े है, वहाँ पर भी सलमान खान के घर में भी जाकर तमाम चीज़ें हुई हैं। लॉरेंस बिश्नोई का धमकी देना कोई नई खबर नहीं है दोस्तों, उनका ये लगातार आप देख ही रहे हैं कि पवन सिंह हो, चाहे सलमान खान हो, चाहे बाबा सिद्दीकी हो या तमाम और भी सेलिब्रिटीज़ हो, उनको धमकी लगातार मिलती ही रहती है। लेकिन इस पर लॉरेंस बिश्नोई या तमाम और जो चीज़ें हैं, इस पर जो भी अपडेट आएगी हम आपको जनतंत्र पे देते रहेंगे। फिलहाल मैं आपसे विदा लेती हूँ। कैमरे के पीछे मिन्हाज जी।